इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां मेडिकल कॉलेजों में 79% आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त है और एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील आज सुनवाई है। और सुनवाई में राज्य सरकार के एकलपीठ के निर्णय में कमियों पर स्पष्टीकरण मांगा गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और 79% का ये आरक्षण जिसको लेकर ये स्पष्टीकरण मांगा गया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में 79% आरक्षण को लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है। एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील थी। राज्य सरकार से एकलपीठ के निर्णय में कमियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेजों में 79% आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में मेडिकल कॉलेजों के आरक्षण के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। और इस पूरी सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आया है और एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील ये देखने को मिली। महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और इस दौरान आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एकलपीठ के निर्णय के कमियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। एकलपीठ ने अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण संबंधी शासनादेशों को रद्द किया था और यह शासनादेश 2010 से 2015 के बीच जारी किए गए थे। एकलपीठ ने पाया कि इन कॉलेजों में आरक्षित वर्ग के लिए 79% से अधिक सीटें सुरक्षित की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार के कोटे से कुल 85 सीटें हैं। इनमें से केवल 7 सीटें ही अनारक्षित श्रेणी के लिए रखी गई हैं। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और ट्रेनिंग की ओर से इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए कहा गया कि 50% की आरक्षण सीमा अंतिम नहीं है, लेकिन एकलपीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह सीमा केवल नियमों का पालन करते हुए ही बढ़ाई जा सकती है। मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजों में 79% सीटें आरक्षित हैं, तो इस आरक्षण को लेकर ये पूरा मामला था जिसको लेकर सुनवाई हुई है। और यहाँ पर न्यायमूर्ति जो है वो इस पूरे मामले को लेकर चिंतित भी नजर आए और मेडिकल कॉलेज में 79% आरक्षण पर हाई कोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त नजर आया। एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर आज सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के एकलपीठ के निर्णय में कमियों में मांगी गई है। मेडिकल कॉलेज में 79% आरक्षण का ये पूरा मामला है। एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर आज सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है इस पूरे मामले पर नजर आया है। राज्य सरकार से एकलपीठ के निर्णय में कमियों पर सफाई मांगी गई है। जो कमियां हैं उन कमियों पर सफाई मांगी गई है। तो ये बड़ी जानकारी है जो इस विषय निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में जो फैसले की कमियां हैं उन कमियों पर सफाई जो है वो भी मांगी थी। ये पूरा मामला राज्य सरकार से एकलपीठ के निर्णय में कमियों पर सफाई मांगी गई। ये बड़ी अपडेट है जो इस विषय निकलकर सामने आई। एकलपीठ के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर आज सुनवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी है। 79% आरक्षण का पूरा मामला है। ये 79% आरक्षण का ये पूरा मामला, इस आरक्षण के मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त देखने को मिला। कोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है वो नज़र आया है इस पूरे मामले पर। इस बीच हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। सिद्धार्थ, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया कोर्ट के द्वारा? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 4 मेडिकल कॉलेजों में 79% सीटें आरक्षित करने के मामले में सरकार से कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण मांगा और कहा है कि आपने 75% आरक्षण कैसे कर दिया। सरकार लगातार दलील दे रही थी कि नहीं, ये स्पेशल कंपोनेंट कॉलेज है, तो स्पेशल कंपोनेंट कॉलेज है और अभी हम इस कारण से हमने 79% आरक्षण कर दिया। तो लेकिन सरकार तो जिस तरीके से कोर्ट का रुख दिख रहा है, कोर्ट काफ़ी इसको लेकर कहीं ना कहीं दिख रही कि कहीं ना कहीं काफ़ी सख्त दिख रही है। और अभिषेक, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप स्पष्ट बताइए कि आपने 75% आरक्षण कर दिया। इसके पहले जब एकलपीठ ने कहा था कि सिंपली उन्होंने अपने आदेश में लिखा था, क्लैरिफाई किया था कि आप किसी भी तरीके से 50% से ज़्यादा आरक्षण एक्सीड नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर कोर्ट ने ये पूछा कि ये बताइए, जो 4 मेडिकल कॉलेज है, आपने यहाँ पर 50% से ज़्यादा कैसे आरक्षण कर दिया? और आपने ये बताइए 79% आरक्षण कर दिया और केवल 28 सीटें बच रही हैं जनरल कैटेगरी को लेकर। तो इस मामले को लेकर सरकार लगातार ये करी कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये स्पेशल कंपोनेंट कॉलेज है इस तरीके से। अभिषेक, लेकिन अभिषेक, अभी तक जो कोर्ट का रुख है वो पूरी तरीके से काफ़ी सख्त दिख रहा है और लगातार ये पूछा
जा रहा है कोर्ट ये पूछ रही कि बताइए आपने आरक्षण का जो परसेंटेज था वो कैसे बढ़ा दिया, 50% एक्सीड कैसे कर दिया। तो ये अब कोर्ट पूरी तरीके इस मामले को लेकर सख्त है और अब कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें हैं। और आपको बता दिए 4 मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से सीटें बढ़ा दी गई, 79% आरक्षण कर दिया और उन सीट यहाँ पर कुल सीटों की संख्या लगभग 340 है, जिसमें केवल 28 सीटें जनरल कैटेगरी को मिली है और अन्य ओबीसी को मिली। तो इसको लेकर सरकार इसको लेकर अब जवाब देगी और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है कोर्ट द्वारा। और कोर्ट ये लगातार ये कह रही है, सरकार जिस तरीके से ये दलील दे रही थी कब से एक सत्र चल रहे हैं और सत्र चलने वाले और हमने काउंसलिंग करा दी, कोर्ट ने कहा कुछ नहीं, आप पहले स्पष्टीकरण दीजिए। तो कोर्ट इस मामले को लेकर पूरी इस तरीके से सख्त है। अब देखना है क्या फैसला आता है। लेकिन ये 4 मेडिकल कॉलेज जिस तरह अंबेडकर नगर की बात कर ले, जालौन की बात कर ले, सहारनपुर की बात कर ले, कन्नौज की बात कर ले, ये 4 मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये कहा गया सरकार द्वारा कि ये स्पेशल कंपोनेंट पर हमने बनाए थे। तो सरकार ने पूछा ये बताइए स्पेशल कंपोनेंट तो ठीक है, कोर्ट ने ये पूछा कि स्पेशल कंपोनेंट में क्या आप आरक्षण एक्सीड कर जाएंगे। तो ये सवाल थे कि एक्सीड कैसे कर दिया आपने, ये बड़ा सवाल उठता है। 50% आरक्षण है, 50% सीटें आप रिजर्व करेंगे, ना कि आप जनरल कोटे में चले जाएंगे। लेकिन एक बात है, सरकार भी लगातार ये कोशिश करे कि महाधिवक्ता रहे और लगातार बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं सही तौर पर कोर्ट का रुख जो है काफी ज्यादा सख्त इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।